एथ पे कमीशन 2026। केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये नया वेतनमान संभवतः जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। इससे देश भर में काम करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आने वाला है। खासतौर पर निचले और मध्यम स्तर के कर्मचारियों के लिए ये बदलाव काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 तक मान्य रहेगा। उसके बाद नया वेतन ढांचा शुरू होगा। सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं और विभिन्न विभागों से सुझाव भी मांगे जा चुके हैं। आने वाले समय में इस संबंध में बड़ी घोषणा की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। नए वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण बात फिटमेंट फैक्टर है। ये एक गुणांक होता है जिससे मौजूदा मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। खबरों के मुताबिक सरकार इस बार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर रख सकती है। ये पिछले आयोग के 2.57 फैक्टर से अधिक है, जिसका सीधा अर्थ है कि कर्मचारियों के वेतन में पहले से ज्यादा इजाफा होगा। इस बढ़ोतरी का असर केवल मूल वेतन पर नहीं होगा, बल्कि इससे जुड़े सभी भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता भी अपने आप बढ़ जाएंगे। ये बदलाव कर्मचारियों की खरीद क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। निचले स्तर के कर्मचारियों को लाभ। जो कर्मचारी लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर काम करते हैं, उनके लिए ये बदलाव बेहद खुशी की बात होगी। अभी इन कर्मचारियों का मूल वेतन लगभग 45,600 रुपये है। नए वेतनमान के लागू होने पर यह बढ़कर 62,989 रुपये तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि इन्हें हर महीने लगभग 17,389 रुपये की अतिरिक्त बेसिक सैलरी मिलेगी। जब इस पर अन्य भत्ते जुड़ेंगे तो कुल वेतन में बढ़ोतरी और भी अधिक होगी। बढ़ती महंगाई के दौर में ये राशि इन कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मददगार साबित होगी। मध्यम स्तर के पदों पर वेतन वृद्धि। अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर जैसे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 70,000 रुपये से अधिक हो सकती है। वहीं सहायक अनुभाग अधिकारी जैसे पदों के लिए ये राशि 80,000 रुपये के आसपास पहुंचने की संभावना है। ये वृद्धि इन पदों की जिम्मेदारियों के अनुरूप होगी और कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। पेंशन भोगियों के लिए राहत। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी ये बदलाव लाभकारी रहेगा। जो पेंशनर्स अभी लगभग 13,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन पा रहे हैं, उनकी पेंशन बढ़कर 24,490 रुपये तक पहुंच सकती है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर में और इजाफा करती है तो ये राशि 27,000 रुपये से भी अधिक हो सकती है। उच्च ग्रेड से रिटायर हुए पेंशन भोगियों को और भी अधिक लाभ मिलेगा। उन्हें लगभग 30,000 रुपये तक की अतिरिक्त पेंशन मिल सकती है। ये बढ़ोतरी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि उनके चिकित्सा और जीवन यापन के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। बकाया राशि का भुगतान। सरकार की योजना है कि नया वेतनमान जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इसका अर्थ है कि जब भी आधिकारिक घोषणा होगी, कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लेकर घोषणा की तारीख तक का बकाया एकमुश्त मिलेगा। कई कर्मचारियों के लिए ये राशि लाखों रुपए तक हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस वेतन वृद्धि का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जब करोड़ों कर्मचारियों के पास अधिक पैसा होगा तो वे अधिक खर्च करेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल तथा उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र को लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्र के वेतनमान को अपनाती हैं, इसलिए यह बदलाव पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा। कर्मचारी संगठनों की अपेक्षाएं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को 3.0 या उससे अधिक रखने की मांग की है। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए अधिक वेतन वृद्धि जरूरी है। साथ ही उन्होंने अन्य भत्तों में भी सुधार की मांग रखी है।